हाय। अगर आपकी अभी 10th हुई है और आप अभी सोच रहे होंगे कि यार 10th होने के बाद तो काफ़ी अच्छी लाइफ होती है, तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा सोच मत रखना। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मेरी स्टोरी मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है, जो कि ऐसी है। और इसमें मैंने बताया कि मैंने अपनी सीए जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था। ओके, सुनाओ। तो आप अभी ये सोचना चालू कर दीजिए कि आपको अभी कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, क्योंकि स्ट्रीम चूज करना ऐसी वैसी बात नहीं है, या आपके लाइफ को डिसाइड करता है। अब करियर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, बट स्ट्रीम्स चूज करने के लिए सिर्फ 4 है। यस, यू हर्ड इट राइट। ये चौथा कौन सा है? नॉर्मली 3 तो बहुत लोगों ने सुना होगा, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। चौथा होता है डिप्लोमा। अभी डिप्लोमा कोर्सेज क्या होता है? जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लिया तो डायरेक्ट आपको वर्कफोर्स में काम मिल जाता है। अब ये डिप्लोमा वाले ऑप्शंस तो दूर ही रखो, क्योंकि मम्मी पापा तो मानने से रहे। अब ये जो 3 चीज़ें, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो इनमें से क्या चूज करना चाहिए? देखो मैं बता दूं आपको, एक एक सिंपल सी लाइन है। दुनिया बनी कैसी है अगर ये जानना हो ना, तो साइंस में चले जाओ। अगर दुनिया में रहना है तो भाई कॉमर्स में चले जाओ। और आर्ट्स भाई रहने ही दो, दुनिया के बस की बाहर है। यार, दुनिया में हो क्या गया था वो सब सिखाएंगे तुम्हें आर्ट्स में। चलो, कोई बात नहीं। अब मैं आपको मेरे बारे में बता दूं, मैं अभी एक सीए स्टूडेंट हूँ। और मेरी एक्चुअल में इंटर एग्जाम्स क्लियर हो गई है, बस रिजल्ट की बार बाकी है। रिजल्ट बाकी है, क्लियर नहीं हो गया बोल सकता हूँ मैं। मेरे रिजल्ट्स बाकी है। सुन, आई विल बी द फाइनलिस्ट। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मेरी जर्नी काफ़ी रफ एंड टफ थी, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो आपको मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि साइंस और कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हाँ, साइंस अगर आपको लेना है तो सबसे पहले आपको ये सोच के चलना है कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। ठीक है, कॉमर्स में भी पढ़ना पड़ता ही है, बट लॉजिक्स आर वेरी क्लियर। आपके डे टू डे लाइफ में कॉमर्स काफ़ी यूज आएगा, बट साइंस you will never know how integration and differentiation will be used in your life. बट आज तक मैंने भी यूज़ नहीं किया। मेरे स्क्वायर रूट और वो क्यूब रूट्स और डिफरेंशिएशन, लॉगरिदम, एक्सपोनेंट्स आ कभी नहीं। बट देखा रहे ना, तो साइंस में मैंने पढ़ाई इतनी अच्छी कर ली थी कि जब मैं कॉमर्स में गया तो कॉमर्स में मुझे ऐसा लग रहा था यार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ, कॉमर्स के लॉजिक क्लियर हो जाते हैं। तो हाँ, इट इज़ बेटर टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर द साइंस। बट अगर आप शुरुआत में ही कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस बात की तैयारी कर देनी है कि आपके कुछ पहले के कुछ साल जो होते हैं, पहले के 11वीं 12वीं के, वो साल तो काफ़ी मस्त गुजरेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे रहेंगे जो अकाउंट्स में 100 मार्क्स लेके आ जाएंगे, क्योंकि पूरे 2 साल में उन्हें सिर्फ यही चीज़ सिखाई जाती है कि जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट क्या होता है। यस, तो ऐसे ही कॉमर्स में होता कुछ नहीं है। हाँ, और जो कॉमर्स के रूमर्स है, आपके पेरेंट्स को भी वो रूमर्स पता होंगे कि कॉमर्स में बच्चा पढ़ता नहीं है। हाँ, वो बराबर है, क्योंकि सिलेबस उतना मोटा होता नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कॉमर्स वाले कूद के मेरे पास आ जाएंगे, कमेंट में बोलेंगे कि यार तुझे मालूम है तू कॉमर्स का नहीं है, तू साइंस का है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं कॉमर्स में शिफ्ट हो गया हूँ। मेरे 12वीं के बाद मैं सीए करना चालू कर दिया। ठीक है, तो मुझे मालूम है तुम्हें 11वीं 12वीं में कितना सिखाया है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे पहला प्रोज एंड कॉन्स तो यही बता दिया कि सिलेबस साइंस का वास्ट है और कॉमर्स का छोटा है। आफ्टर 12th आपको ये साइंस का स्ट्रीम और कॉमर्स का स्ट्रीम कैसे हेल्प कर सकता है? तो मैं एक चीज़ बता दूँ, साइंस की स्ट्रीम से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके नॉलेज के कारण। मीन्स
आपके पास जो नॉलेज होती है साइंस ने जो आपको बताया होता है, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे आपके साथ, उसने आपको इतनी नॉलेज तो दे दी होंगी कि आप छोटी से छोटी जॉब या फिर बड़ी से बड़ी जॉब को इजीली मतलब क्रैक कर सकते हो। वही अगर कॉमर्स की अगर फील्ड की बात करें तो कॉमर्स में काफ़ी कम फील्ड्स होते हैं कंपैरेटिवली। 12वीं के बाद आपको ना ऐसे सिलेक्टिव ही कोर्सेज मिलेंगे या फिर डिग्रीज मिलेंगी जो काफ़ी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होती है, एक बच्चा उसको क्रैक कर सके। बट इस हिसाब से देखा जाए ना, अगर कॉमर्स वाले बंदे ने अगर उन्हीं डिग्रीज में अपनी मास्टर्स कर ली, मीन्स मास्टर मीन्स खुद को प्रूव कर दिया कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं इसमें काबिल हूँ, तो वो एक अच्छी डिग्री लेके काफ़ी अच्छे काम कर सकता है। जस्ट लाइक सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, सीएफए हो गया, सीपीपीए हो गया, मतलब बाहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेस है जो कॉमर्स में आते हैं। अब एमबीए भी होता है। एमबीए तो काफ़ी सुना सुना सा होगा आपके लिए, कैट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर हर कोर्सेज के डिटेल की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। चलो, अब साइंस के बारे में बता दूँ। मैं ऐसा बीच बीच में इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता चले कि इन दोनों के डिफरेंस एक्चुअल में होते कैसे हैं। तो साइंस जो होता है ना, अब मैंने बताया कि 12th के बाद साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे ताले खुल जाते हैं, बट बच्चा वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे करना रहता है जेई और नीट। जी हाँ, मैंने जेई भी किया है, मैंने जेई की प्रिपरेशन की है, हावेवर मैंने पेपर नहीं दिया है। तो वो अलग बात कि मैंने फेलियर के डर से अगर जेई का पेपर नहीं दिया होगा, आपको जो लगे, मैंने ऐसे नहीं किया था कि मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए मैंने जेई का पेपर नहीं दिया, ऐसा नहीं था। मैंने जस्ट बीच में ही अपनी जेई की पढ़ाई छोड़ दी थी, तो इस हिसाब से मेरी इच्छा नहीं थी पेपर देने की, तो मैंने नहीं दी। पढ़ाई पूरी की थी और मेरे पास सारे नोट्स भी है, मेरे पास वो सारे पीवाईक्यूज जो मैंने रेफर करने थे वो सब कुछ है, मैंने वो सब किया जो जेई मांगता था। बट क्या करें, साथ नहीं निभा पाए, कोई बात नहीं। ऐसे ही साइंस में बहुत से लोग जो होते हैं जेई और नीट की तरफ भाग लेते हैं, बट आपको ये पता रहना चाहिए जेई और नीट में दो ही चीज़ हो सकती है, एक तो इंजीनियर बनेगा या फिर एक डॉक्टर बनेगा। अच्छा, जेई क्रैक करने के बाद आईआईटी में घुसते हैं लोग, मुझे ये भी मालूम है। तो आईआईटी एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है और एनआईटी उसके नीचे का होता है और ट्रिपल आईटी उसके नीचे का होता है। अब ये तीनों सेक्शन, तीनों जो कॉलेजेस है, ये तीनों गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ की थोड़ी फीस कम होती है, तभी भी ट्रिपल आईटीज़ की थोड़ी ज़्यादा ही होती है देख कंपैरेटिवली। तो हाँ, ऐसा होता है। अब कॉमर्स में अगर आपको देखना है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कॉमर्स में एक बार घुस जाते हो तो कॉलेज लाइफ भूल जाओ, कॉलेज लाइफ आपकी 12वीं के बाद ख़त्म हो गई है। हाँ, एक्सेप्शंस है कि आपको अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशंस करने हैं, जैसे आपको बीकॉम करना है या फिर कोई बीआर करना है, कोई और करना है, तो आप रेगुलर कॉलेज अटेंड करते हो तो ऑफ कोर्स आपको कॉलेज लाइफ मिलने वाली है। बट नीट और जेई में आपको हमेशा कंपलसरी होती है कॉलेज लाइफ को जीना, आप डमी नहीं कर सकते हो, और अगर आप डमी करते हो तो आप नथिंग, यू आर नथिंग। ऐसे ही मैंने आपको दो प्रोज एंड कॉन्स बता दिए साइंस और कॉमर्स के। तीसरा जो है प्राइसिंग फैक्टर, मतलब दोनों को करने में कितना ही कॉस्ट लगेगा। पहली बात तो साइंस में कंपैरेटिवली ज़्यादा लग सकता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, दैट्स द रियलिटी। और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपका दिमाग शार्प है, या फिर यू आर हैविंग अ गुड ग्रास्प इन नंबर्स विथ मनी ऑल्सो, देन आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक टारगेट है जो आपको बस हिट करने की देरी है, और वो काफ़ी इजीली हिट हो सकता है। तो कॉमर्स में काफ़ी कम पैसा लगने वाला है कंपैरेटिवली। अब मेरी अगर बात कर दूँ तो सीए के जर्नी में मेरे अब तक लग चुके होंगे कम से कम 2 लाख रुपया, और ये काफ़ी कम होता है किसी भी साइंस की फील्ड से। और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो टैलेंटेड बच्चा नहीं हूँ जिसको फ्री में साइंस की फील्ड से कोई जॉब ऑफर हो जाएंगी या फिर कोई भी
मतलब एजुकेशन ऑफर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो कॉमर्स में काफ़ी कम लगने वाला है, और सीए के कोर्स में तो काफ़ी कम ही लगता है। जैसे सीए में तो ऑफकोर्स समझ लीजिए 5 लाख या फिर 6 लाख रुपए मोस्ट, बहुत ज़्यादा हो गए, 5 से 6 लाख रुपए पूरा पूरा रहना पीने और ट्यूशन्स, तुम्हारी बुक्स, सब कुछ का कॉस्ट पकड़ के 5 से 6 लाख रुपया आपको सीए करने के लिए लग देगा। अब इसके बाद आने वाली वीडियो हमारी रहने वाली है सीएमए, सीए और सीएस के ऊपर, जहाँ पे मैं इन तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये कोर्सेज क्या होते हैं और किन लोगों को ये कोर्सेज में जाना चाहिए। तो ये थे हमारे 3 प्रोज एंड कॉन्स साइंस और कॉमर्स के बीच में। मैं वैसे तो मैंने आपको 4 स्ट्रीम्स बताई है, बट इन 4 स्ट्रीम्स में से ऑफकोर्स बच्चा जो सिलेक्ट करने वाला है वो है साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स में तो भाई वही लोग जाते हैं जिनमें गूदा तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको जो भी डाउट होगा उस डाउट को प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपनी एक पर्सनालिटी बिल्डअप सीरीज़ भी चला रहा हूँ, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमने हमारे इंग्लिश पे डेवलप कैसे करना चाहिए और कंपनीज को एनालाइज कैसे करना चाहिए। तो हाँ, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, लेट्स मेक इट, बाय।